अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज दिल्ली यूपी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में सीएम धामी शामिल होंगे। वहीं दोपहर बाद मुख्यमंत्री धामी अयोध्या भी जाएंगे और जहां सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे, वहीं नामांकन रैली के बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि वो बीजेपी के अंदर ताक झांक ना करे, कांग्रेस अपने बचे कुछ नेताओं को संभाले, वरना निकाय और पंचायत चुनाव में उनके बचे हुए नेता भी बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे। कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने सभी विधानसभाओं पर कमोबेश कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेताओं को तोड़कर पार्टी ज्वाइन करा दी। नतीजा, चुनावी समर में पार्टी को धोखा देने वाले ऐसे नेताओं को कांग्रेस अब पानी पी पी कर कोस रही है। पिछले दिनों रानीखेत से लेकर लैंसडॉन और टिहरी में जिस तरह से बीजेपी के अंतर कलह खुलकर सामने आई, कांग्रेस ने उस पर खूब चटकारे लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी में आ चुके लोगों की चिंता न करे, वो हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस अपनी पार्टी में बचे नेताओं को संभाले, वरना पंचायत और निकाय चुनाव में वो भी बीजेपी में ला दिए जाएंगे। कि जितने बचे उन्हें बचा के रखें, हमारे पार्टी के अंदर आए हुए के लोगों की चिंता न करें, उनकी चिंता हमको करना है। और अभी तत्काल पंचायत नगर निगम चुनाव में और कितने निकल कर वहां से आएंगे, इस पर वो ध्यान दें। हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस इसके बाद न टूटे, तो हम भी चाहते हैं। मतलब ये आंकड़ा 2 गुना हो जाएगा जो अभी का है। और क्या है, कितना चला जाएगा? प्रत्येक दिन में लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी सत्ता के नशे में अहंकार में डूब चुकी है और इसीलिए ऐसी धमकाने वाली बातें कह रही है। तो सत्ता के मद में मदमस्त होकर के मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि इतराना नहीं चाहिए। ये सदैव परिवर्तनशील है और बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरीके की अनर्गल टिप्पणी नहीं की है। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में आने वाले महीनों में 2 विधानसभाओं में उपचुनाव भी होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब निकाय और पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटें, चमोली जिले के बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट खाली है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने विधायकी से रिजाइन देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो मंगलौर सीट बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई है। दोनों सीटों पर सितंबर तक उपचुनाव होना है। बीजेपी 2022 में इन दोनों सीटों को हार गई थी, लिहाजा अब उपचुनाव जीतना उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अब क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा तो अब लगभग कांग्रेस की आती है, लेकिन आज हमारे पास है, हम उसको जीतेंगे। और मंगलौर का मतदाता भी अब विकास के लिए वोट डालेगा। कोई वोटर्स ये नहीं चाहता कि सरकार केंद्र में बीजेपी राजेंद्र बीजेपी विधायक किसी और दल का आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ मंगलौर में हम जीतेंगे। उधर बीजेपी की चुनौतियों के बीच कांग्रेस उम्मीद की किरण देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की जीत का दावा हवा हवाई है। मंगलौर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। बद्रीनाथ में लोकसभा चुनाव में जिस विधायक को बीजेपी तोड़ कर ले गई, विरोध के चलते उस विधायक को प्रचार तक में नहीं लगा पाई। वो राजेंद्र भंडारी जी को बेशक हमारी पार्टी से जिस भी प्रकार से डरा के, धमका के, लालच दे करके, प्रलोभन दे करके तोड़ के ले गए, लेकिन उनको प्रचार तक में इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैं समझता हूं कि ये विधानसभा का जब उपचुनाव होगा, बीजेपी उनको टिकट दे के देख ले, पता लग जाएगा। और मंगलौर जहाँ तक है, राज्य बनने से लेकर के अब तक जितने चुनाव हुए वहाँ बीजेपी नहीं जीती है और ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से वहाँ पर हारने वाली है। उपचुनाव में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा बीजेपी की इसलिए भी दांव पर रहने वाली है कि बद्रीनाथ सीट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी गृह क्षेत्र है। मंगलौर में बीजेपी हमेशा तीसरे नंबर पर रही है, लेकिन राज्य में सरकार होने के चलते उस पर जीत का दबाव बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
अल्मोड़ा नगर पालिका निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट है और नगर पालिका का कहना है कि चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं अल्मोड़ा नगर पालिका में वोटर्स की संख्या कम हुई है। नगर में सिर्फ 22,279 ही वोटरों के नाम आगामी निकाय चुनाव के लिए हैं, जबकि 2018 में 24,256 वोटर थे। लिहाजा इस बार 1977 वोटर कम हुए हैं। निकाय के चुनाव होने हैं अभी, जिसमें इस बार कुल 22,289 मतदाता चिन्हित किए गए हैं, और जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,126 और महिला मतदाताओं की संख्या 11,148 है। और विगत वर्ष में यह देखा गया था 2018 में जो चुनाव हुए थे उससे 1977 के आसपास वोटर इस बार में कमी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। यशपाल आर्य ने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर बढ़े हुए बिजली के दाम एक तरह का अत्याचार है। है महंगाई की मार से जनता वैसे ही त्रस्त है, लेकिन और एक महंगाई की मार यहाँ की आवाम को झेलनी पड़ेगी। बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में यूपी के बांदा के ज्वेलर को जान से मारने की धमकी मिली है और धमकी भरा एक कॉल आया था कनाडा से, जो कि देहरादून के एक इलीगल प्राइवेट एक्सचेंज से ट्रांसफर हुई थी। वहीं एसटीएफ ने देहरादून के वसंत विहार स्थित एक्सचेंज में छापा मारा, जिसमें एसटीएफ ने एक्सचेंज संचालक अनुराग गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने बीएसएनएल से इंटरनेशनल कॉल एक्सचेंज के लिए 500 कनेक्शन लिए थे, जिसमें आरोपी चाइना, कनाडा के साथ ही कई देशों में आए इंटरनेट कॉल को एक्सचेंज कर उनको नॉर्मल कॉल में बदलकर आगे भेजता था। ओरिजिनेट हुई थी उस जगह पर हमारे द्वारा रेड किया गया और कल एक इलीगल टेलीकॉम सेटअप को हमारे द्वारा पकड़ा गया है और जो इसका मास्टरमाइंड था अनुराग गुप्ता, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पूछताछ में और मौके पर रेड से सामने आया है कि इसने इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज सेटअप किया हुआ था, जहां पर कि इंटरनेशनल कॉल्स को इंटरनेट के माध्यम से ये लोग रिसीव करके आगे इंडियन कस्टमर्स को लैंडलाइन कॉल की तरह से उसको आगे फर्दर ट्रांसमिट कर रहे थे। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर रील बनाने के चक्कर में अश्लीलता का मामला सामने आया। हर की पैड़ी के मालवीय द्वीप घाट पर रील शूट करने के लिए एक युवक और युवती भगवा वस्त्र पहनकर अश्लील हरकतें करते हुए नजर आए। वहीं जैसे ही तीर्थ पुरोहितों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर अभद्रता कर रहे लोगों को फटकार लगाते हुए वहां से भगाया। उत्तराखंड में जंगल की आग की बात करते हैं तो जंगल की आग विकराल रूप ले चुकी है और पिछले 24 घंटे में 68 जगहों पर आग लगी हुई है। अब तक 721 बार जंगल में आग लग चुकी है और वन विभाग आग पर काबू पाने में नाकाम ही दिख रहा है। अब तक 902 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वहीं आग की जद में कई सारे जंगल आ चुके हैं। आग की चपेट में आकर अभी तक 4 लोग झुलस चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा की वन संपदा को अभी तक नुकसान पहुंचा है। पहाड़ में इन दिनों जंगल आग से धधक रहे हैं। रामनगर वन प्रभाग के जंगल भी इस आग से नहीं बच पाए हैं और आग से अभी तक 35 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। हालांकि आग पर जल्द ही काबू पाने के लिए वन विभाग की ओर से ऐसी जगहों पर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं आग से वन संपदा के साथ ही वन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आज के दिन में एक कोटा जोन में कोटा रेंज में आग लगी है, तो वहाँ पे हमारा 25 मेंबर्स का टीम वहीं पे तैनात है और उसके साथ साथ पीआरडी के भी टीम हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दिया गया है। उनके 10 लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम LIU का टीम भी लगाए हैं।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आखिरी चरण में चारधाम यात्रा की तैयारी चल रही है। वहीं चारधाम रूटों पर भी पूरी तैयारी का दावा प्रशासन कर रहा है। डीएम रुद्रप्रयाग लगातार यात्रा रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बार जाम की समस्या को लेकर विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। साथ ही जगह जगह पर स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट पर भी काम हो रहा है और लोगों में चारधाम यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। यात्रा के लिए बम्पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। चक्राता के क्वांसी क्षेत्र के लोग लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और पानी के स्रोत सूख चुके हैं और ग्रामीण पानी के टैंकर के सहारे हैं, लेकिन टैंकर से पानी के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है, जब जाकर एक बाल्टी पानी लोगों को मिल पाता है। वहीं लोगों का कहना है कि जिस जगह पर प्राकृतिक स्रोत सूखे हैं उनसे आगे 500 मीटर पर दूसरा पानी का स्रोत है, जहां से पानी की सप्लाई हो सकती है, लेकिन विभाग से कई बार गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हमने कई बार यहाँ पे जो कार्यदायी संस्था जल संस्थान उत्तराखंड है, हमने उनको अपने यहाँ की समस्या अवगत करवा दी है। जो स्रोत है वो इस समय सूखने की कगार पे हैं, लेकिन स्रोत का विस्तार के लिए हमने जो है अधिशासी अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान को कई बार दूरभाष पत्राचार के माध्यम से अवगत। उत्तरकाशी में गर्मी बढ़ते ही पानी की समस्या भी सामने आने लगी है। आराकोट क्षेत्र के चीवा गांव में पानी की किल्लत को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं ने आपदा में दबे जल स्रोत को ठीक करके सिस्टम को आईना दिखाया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने दबे जल स्रोत में पहुंचकर श्रमदान किया और प्राकृतिक जल स्रोत को ठीक किया। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी बढ़ते ही जल जीवन मिशन की लाइनों में पानी बंद हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों के लिए पेयजल स्रोत बड़ी राहत देता है।